हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडिंग लॉर्ड। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और आपका स्वागत है इस निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो ट्रेडर्स, आशा है कि इस हफ्ते आप लोगों ने कुछ अच्छे प्रॉफिट बनाए होंगे। हाँ, बैंक निफ्टी में एक दो दिन मार्केट जो था वो कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने उसकी भरपाई अपने स्टॉक ऑप्शन ट्रेड से कर लिया। तो चलिए बिना किसी समय की बर्बादी किए हुए देखते हैं कि इस वीक कैसी मूवमेंट रहने वाली है, कैसा मिजाज रहेगा मार्केट का। तो सब कुछ डीपली एनालाइज करेंगे। तो आइए मेरे साथ और चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में। तो ट्रेडर्स देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे ऑल टाइम हाई तोड़ने के बावजूद देखिए इसमें कितनी स्ट्रेंथ अभी भी मार्केट में बची हुई है कि वॉल्यूम भी है वो बहुत ही अच्छा आया है, प्लस यहाँ पे क्लोजिंग जो है वो उसके हाई के पास आई है। ये बहुत तगड़ा, इसे हम क्लोजिंग कहते हैं और इसे हाई मोमेंटम कैंडल कहते हैं, जिसे हम टर्मिनोलॉजी में माराबुजू कैंडल भी कहते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल माना जाता है। ये वन साइडेड मूव देने के लिए ये फेमस कैंडल है। ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट कैंडल इसे हम कहते हैं, और खास करके वॉल्यूम जब अच्छा हो और RSI तो अपना 60 से ऊपर जब रहता है तो ये बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पे शो करता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बन चुका है। हाँ, थोड़ी सी यहाँ पे अगर नीचे की ओर आके एक सपोर्ट लेके जाता तो थोड़ी और कॉन्फिडेंस आता और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर की ओर रख के थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो है वो और छोटा हो जाता। लेकिन अभी इस केस में आपको देखेगा कि जो सपोर्ट है वो बहुत ही नीचे है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमारे लिए चाहिए, एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की ओर के लिए। वही अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जैसा हमने कहा था कि मार्केट में बाई ऑन डिप का सिनेरियो चलेगा, जो कि एग्जैक्टली वही कुछ हुआ। यहां पे मार्केट आप देखेंगे कि पहले यहां पे एक डोजी कैंडल बनाता है, फिर यहाँ पे रेड कैंडल बनाता है। जब ये रेड कैंडल बना था तो हमने कहा था कि अगर यही रेड कैंडल अगर थोड़ा सा और बड़ा होता, एक मिनट मैं इसे डिलीट कर दूं, अगर ये रेड कैंडल आपको जो दिख रहा है ये थोड़ा बड़ा होता और ये पूरे अपने इस डोजी कैंडल को इंगल्फ कर चुका होता अगर, तो ये बहुत ही अच्छा पैटर्न बनता यहाँ पे, और उसके बाद जैसे ही उसका लो टूटता तो एक बहुत ही बड़ा फॉल हमें देखने को मिलता। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे तो ये पूरा इंगल्फ नहीं करता है। यहाँ पे एक अच्छा रेड कैंडल बनता जरूर है पर पूरा इंगल्फ नहीं करता है। साथ ही यहाँ पे वॉल्यूम भी जो है वो बहुत ही अच्छा नहीं है, पिछले अपने ग्रीन कैंडल से कम ही वॉल्यूम है। तो यहाँ पे पता चल गया था कि ये बाइंग ऑन डिप का सिनेरियो है। तो मार्केट जैसे नीचे जाएगा तो वहां पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। प्लस आपको यहाँ पे विक फॉर्मेशन जो दिख रहा है ये आपको एक तरीके का बाइंग प्रेशर दिख रहा है मार्केट में, कि जैसे ही सेलर्स थोड़ा सा मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं तुरंत एक बहुत ही बड़े वॉल्यूम में बाइंग शुरू हो जाती है और मार्केट को फिर उसके हाई के पास लेके जाकर क्लोज किया जाता है। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मार्केट को यहाँ पे क्लोजिंग हुई वो उसके टॉप के पास हुई। तो ओवरऑल क्लोजिंग जो है वो बहुत ही अच्छी हुई है। यहाँ पे मार्केट अभी जो अपना मोमेंटम है वो मोमेंटम अभी खोया नहीं है मार्केट ने, अभी और टेंडेंसी इसकी लग रही है कि ये ऊपर जाने के लिए फुल रेडी है। और वही चीजें हैं, बाइंग ऑन डिप का सिनेरियो फुल ऑन एक्टिव है। यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग दे रखा है, तो यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे मूवमेंट हमें ऊपर की ओर बिल्कुल देखने को मिलेगी। वहीं अगर निफ्टी में देखेंगे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आप ये देखिए निफ्टी में भी जैसा हमने कहा था आप लोग से कि ये देखिए जैसे ही इस रेड कैंडल को जब भी क्रॉस करेगा मार्केट में, आप जाके पिछली वीडियोस को जाके देखिएगा अगर आपने नहीं देखा तो आपको बहुत ही चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे क्या हमने कहा था और मार्केट ने क्या किया है। तो देखिए हमने एग्जैक्टली कहा था कि मार्केट जैसे ही इस रेड अपने इस हाई को तोड़ेगा तो मार्केट ऊपर की ओर एक मूवमेंट हमें दिख सकती है। ऐसा क्यों कहा था हमने? क्योंकि आप देख सकते हैं जो ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम है बहुत ही तगड़ा है, ऊपर से यहाँ पे विक फॉर्मेशन बार बार हो रही है, वही बाइंग प्रेशर जिसे हम कहते हैं। तो एक तरीके से बाइंग प्रेशर भी है मार्केट में, ऊपर से वॉल्यूम भी है वो ग्रीन कैंडल का एबव है रेड कैंडल से, क्लोजिंग जो है वो हाई के पास हो रही है। तो ओवरऑल मार्केट में जो सिनेरियो है वो डिस्काउंट पे बाइंग का सिनेरियो चल रहा है कि मार्केट जैसे ही नीचे लेके आया जाता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा नीचे आता है तो एक फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है अच्छे बायर्स के लिए, और वहां पे बाय करके मार्केट को फिर ऊपर की ओर लेके जाते हैं। फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है, थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है और नीचे आने के बाद फिर एक बाइंग
यहाँ पे मोमेंटम गेन किया जाता है। तो सब कुछ वैसा ही चल रहा है मार्केट में। अभी यहाँ पे निफ्टी थोड़ा सा उतना स्ट्रांग नहीं है, ये कंसोलिडेशन वाले ये कैंडल्स थोड़े बन रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रांग यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी फुल ऊपर जाने के लिए रेडी है। निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में स्ट्रांग मोमेंटम अभी गेन करता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, एक ऊपर जरूर जाएगी मार्केट, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम के साथ मार्केट यहाँ पे वन साइडेड मूव निफ्टी में अभी नहीं मिलेगा आपको। बाकी आप छोटे टाइम फ्रेम पे जो लेवल्स हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए, इन लेवल्स काम आएंगे। जैसे हम ट्रेड करते हैं एग्जैक्टली कुछ वैसे ही हम इन लेवल्स को ट्रेड करेंगे। अगर आप नए हैं तो पीछे जाके वीडियोस को देखिएगा, हमने बहुत ही बार बार रिपीट कर रखा है कि यहाँ पे कौन से कैंडल्स का हम वेट करते हैं, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हैं, किस तरीके से फर्स्ट आवर के टाइम हम कौन सा यहाँ पे स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, और बाकी के रेस्ट ऑफ द मार्केट में कैसे प्राइस एक्शन के साथ अपने कैंडल स्टिक को और साथ में अपने लेवल्स को कंबाइन करके कैसे बेहतरीन ट्रेड्स निकालते हैं। वही मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने ये जो लेवल दे रखा है एग्जैक्टली इसको मार्केट ने फॉलो करा था। ये बस लेवल थोड़ा सा नीचे था, जैसे जो हमने लेवल दिया था वो यहाँ पे था जो पिछले दिनों के लिए, और मार्केट एग्जैक्टली वहां पे आता है और सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाता है, और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो एक अच्छा मूवमेंट मिलता है। तो सेम वैसी चीजें हैं, लेकिन अगले दिन के लिए मंडे के लिए ये थोड़ा सा हमने ऊपर कर दिया इसे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर का लेवल अब एक्टिव हो जाएगा और अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे मूवमेंट आपको इन लेवल्स के आसपास दिखेंगी। तो इन लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी बैंक निफ्टी के भी लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही कुछ बेहतरीन मूवमेंट मिलने वाली है। बाकी हम थोड़ा और एनालाइज करेंगे इन अपने कंपोनेंट्स की, जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं। तो इन लेवल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही अच्छी कुछ मोमेंटम हमें इनके आसपास देखने को मिल सकती है। ठीक है ट्रेडर्स, तो ये रहा, ये नीचे का लेवल भी है, इनको नोट डाउन आप कर लीजिएगा। बाकी आइए कुछ कंपोनेंट्स को देख लेते हैं, कैसी मूवमेंट और क्या मोमेंटम रह सकती है। डेली टाइम फ्रेम पे हम एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले एसबीआई को अगर हम देखेंगे तो देखिए एसबीआई को यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तो वही बातें हैं कि मूवमेंट एक जरूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है, लेकिन निफ्टी जो है वो कंसोलिडेशन फेज में दिख रहा है, थोड़ा सा ही, बहुत ही बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा। डोजी टाइप कैंडल्स हमें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो इन चीजों के लिए रेडी रहिएगा। अभी पोजिशनल व्यू मत रखिएगा, पोजिशनल ट्रेड मत लीजिएगा, इंट्राडे में ट्रेड करिए, क्योंकि अभी मार्केट का जो पोजिशनल स्टॉप लॉस है वो बहुत ही नीचे है। बाकी एसबीआई के लिए ये एक रेजिस्टेंस है। अगर नीचे से किसी ने बाई कर रखा है तो वो यहाँ पे एक बार बुक कर सकता है मार्केट को। अब यहाँ पे एसबीआई को आके थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेना होगा, होल्ड करना होगा मार्केट को, और जब इस लेवल को तोड़ेगा फिर एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसा कैंडल बनता है। अगर कोई इन्वर्टेड हैमर्स टाइप का कोई कैंडल दिख जाता है, कोई बियरिश कैंडल 2-3 अगर दिख जाते हैं बड़ी वीक के साथ, मतलब सेलिंग प्रेशर वाली चीजें दिख जाती हैं, तो हम यहाँ से मार्केट में सेल कर देंगे एसबीआई में, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे नीचे की साइड भी हमें मोमेंटम मिल सकता है। तो सेल करने का मतलब हम ऑप्शंस में भी जा सकते हैं इसमें, और बाकी जो है वो फ्यूचर्स में जा सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें अब देखिए, अगर आईसीआईसीआई बैंक में देखेंगे तो क्या देखने को मिलता है। आईसीआईसीआई बैंक में बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक ये लेवल है हमारे पास, ये लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा एक अच्छा मूवमेंट हमें मिलने वाला है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिलने वाला है। आप यहाँ पे वॉल्यूम पे भी ध्यान दीजिए, देखिए कितने ही अच्छे यहाँ पे ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम है, रेड जो कैंडल बना है बहुत ही वॉल्यूम छोटा है। तो इस कंडीशंस में हमेशा मार्केट में एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है और अच्छा सस्टेन करता है मार्केट ऊपर की ओर। तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है, तो इन लेवल को ध्यान दीजिएगा। बाकी कोटक बैंक को भी देख लेते हैं। तो अगर कोटक बैंक को देखेंगे तो कोटक बैंक के लिए भी ये हमारे पास लेवल कुछ इंपॉर्टेंट है। ये लेवल पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख सकता है, यहाँ पे कोई अभी ब्रेकआउट नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि वॉल्यूम में भी कुछ खास नहीं है और कैंडल्स भी कुछ खास यहाँ पे बनते हुए हमें नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, कोई बहुत बड़ा यहाँ पे अभी ब्रेकआउट बनते हुए हमें नहीं दिखेगा कोटक बैंक में।
और वही बात रही सबसे बेस्ट बैंक, जैसा हमने कहा था गाइस कि एक्सिस बैंक में हमने बार बार आप लोगों से कहा था। आप लोग शायद जाके इस टाइम की वीडियो को देखिएगा। इस टाइम जब मार्केट आ रहा था, दो या 3 महीने हो गए होंगे, हाँ ये लगभग 11 सितंबर की बात है। तो हमने उस वक्त भी आप लोगों से बार एक तरीके से कह लीजिए कि प्रेशर ही दिया था कि हाँ आप यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं जाइए, और अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें जाके इन्वेस्ट करिए। और एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हुआ है। यहां पे जैसे मार्केट निकलता है इस लेवल को तो बहुत ही अच्छा, उसके बाद देखिए लगभग यहां पे 15% से ऊपर का रिटर्न आ चुका है मात्र और मात्र 2 या 3 महीने के बीच में। तो देखिए बात 15% की नहीं है, बात है कि आप कितना सेफ इन्वेस्टमेंट है ये बैंकिंग सेक्टर का इन्वेस्टमेंट। हमने बोला कि इसमें स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा लगेगा और ये ऊपर जाएगा, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। ऐसा क्यों कहा था? देखिए मार्केट जब यहां पे इस टाइम आप जाके देखेंगे अगर पूरे बैंक निफ्टी में या पूरे दूसरे बैंक्स को, तो यहां पे बाकी चीजें फॉल कर रही थी मार्केट में, लेकिन फिर भी यहां पे एक्सिस बैंक होल्ड कर रहा था। इस टाइम एक्सिस बैंक होल्ड कर रहा था, बाकी चीजें फॉल कर रही थी। उस वक्त ही फंडामेंटली फिर हमने थोड़ा सा और एनालाइज किया, देखा यहां पे कि एक्सिस बैंक बहुत ही स्ट्रांग है, इसकी मार्केट स्ट्रेटेजी कुछ अलग ही तरीके की है, तो ये बहुत ही अच्छा बैंकिंग इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और फिर हमने यहाँ पे आप लोगों को एक एडवाइस दिया था कि आप जाइए बेफिक्र इसमें इन्वेस्ट करिए और बहुत ही अच्छा मूवमेंट आपको आने वाले समय में मिलेगा, जो कि कुछ एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिल चुका है। सेम वैसा ही हमने डीएलएफ में भी दिया था। डीएलएफ भी लगभग हम 600 के आसपास थे, वो तो लगभग 1 महीने पहले ही दिया था। 600 पे बाइंग करी थी हमने 590 के आसपास, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे अभी तक हमें डीएलएफ में भी मूवमेंट मिल चुकी है। अभी देख लेते हैं डीएलएफ का क्या करंट प्राइस चल रहा है। तो वैसे तो हम ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन बीच बीच में कभी कभी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी हम दे दिया करते हैं, जो कि बहुत ही सेफ एडवाइस होती है, जिसे आप फॉलो करेंगे तो उसमें लॉस की कंडीशंस बहुत ही कम होती है, उसमें प्रॉफिट की ही क्योंकि मैं खुद ही नहीं चाहता कि कुछ ऐसी एडवाइस दी जाए। ये हमेशा ऐसे सेफ स्टॉक्स देता हूं जिसमें स्टॉप लॉस ना के बराबर होता है और सिर्फ अपर साइड मोमेंटम होता है, फंडामेंटली स्ट्रांग हो और एक अच्छा यहां पे रिटर्न आने की संभावना होती है, तभी मैं कोई स्टॉक आप लोगों को सलाह देता हूं एक तरीके से इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। बाकी हम तो आपको पता ही है कि हम ट्रेडिंग के लिए कुछ आप लोग के लिए लेवल्स प्रोवाइड करते हैं, वो जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग तो हमारे टीम से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नई किसी वीडियो में नई एनालिसिस के साथ, नई जानकारी के साथ। अगर कोई भी सवाल आपके मन में है तो नीचे पुट डाउन करिएगा कमेंट में, हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों के जवाब दिए जाएं। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल, और हर हर महादेव शंभू।